नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धन त्रयोदशी पर अच्छे योग, अच्छे संयोग बन रहे हैं, तो आपने क्या क्या खरीदना है इस बार। और खरीद तो लेना है, लेकिन खरीद करके घर कैसे लेकर के आना है। क्या जैसे ही आप सामान खरीदते हैं बस वैसे ही ले आना चाहिए। फिर कहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया, फिर कहते हैं हमारी जो चीजें हैं वो खराब हो गई हैं, इन चीजों का हमने पूर्ण फल नहीं लिया। तो ऐसा सोचते क्यों हैं? जब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नेगेटिव होता भी है। पहले तो ये सोचिए कि सब अच्छा ही होगा। दूसरा, जो भी चीजें आप अपने घर में ला रहे हैं वो पूरी शुभता देने वाली होनी चाहिए, आपको एक पॉजिटिविटी देने वाली होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें इस समय बहुत जरूरी खरीदी जाती है। बहुत सारे लोग सोना खरीदने लगते हैं, चांदी खरीदते हैं, और चांदी की मूर्तियां, सोने की, सब खरीदिए। जो खरीदना चाहते हैं आप खरीदिए, आपको मनाही नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है आप कहीं वो तो मिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए सोना भी खरीद रहे हैं, चांदी भी खरीद रहे हैं, उसके साथ एक चीज तो ऐसी खरीदिए जो कहीं ना कहीं जिसकी रिजेंबलिंग धन त्रयोदशी के साथ है। समुद्र मंथन से जब रत्न निकले थे तो एक कलश लेकर के निकले थे धनवंतरी, एक कलश लेकर के निकले थे हमारे लिए, रोग मुक्त करने के लिए और हमारे जीवन के अंदर खुशियां देने के लिए। तो क्या कभी आपने उस कलश को खरीदने का प्रयास किया है, उस पात्र को? नहीं। और बहुत सारी चीजें खरीदें। चलिए, समय के साथ एक सिस्टम बदलता है। हम नहीं करें कि कलश ही ले लीजिए, हर बार एक कलश ले लेंगे तो उसको करेंगे क्या? हर बार एक लोटा खरीद लेंगे तो उसको करेंगे कितने लोटे आप रख लेंगे? यूटिलाइजेशन की चीजें लीजिए, लेकिन धातु का तो खास करके ध्यान रख सकते हैं ना। कहते हैं सबसे उत्तम होता है धन त्रयोदशी पर पीतल का खरीदना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। धन वर्षा की आप कामना करते हैं ना, तो पीतल खरीदिए इस बार। आप चाहे यूटिलाइज की कोई भी चीज खरीदिए, और उसमें भी कहते हैं कि अगर अक्षय पात्र की तरह कोई चीज खरीदते जिसमें ज्यादा चीज बनती हो, अगर उसको खरीदते हैं तो वो बहुत ज्यादा फल देने वाली होती है। अब इस बार भले ही आप कलश खरीद लीजिए, लोटा खरीद लीजिए, या फिर आप बड़ा सा पतीला खरीद लीजिए, बड़ा बाउल खरीद लीजिए, जो भी खरीदना चाहते हैं पीतल का सबसे पहले जरूर खरीदिएगा इस बार। अब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो खरीदनी चाहिए इस समय। इस दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। लक्ष्मी का कारक माने जाते हैं, और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होकर के आती है जिस घर में स्वच्छता होती है। तो झाड़ू को खरीदा जाता है इस दिन। धनिया के बीज खरीदे जाते हैं इस दिन। धान यानी अन्न, और अन्न भी अगर के आप जो हम पात्र कह रहे हैं ना, आपको हमने कहा ना कि आपको चीज भी खरीदने का बताएंगे और उसको टेक्निक भी बताएंगे कि उसको कैसे आप अपने घर के अंदर लेकर के आए, ताकि आप जितना अन्न और धन की कामना कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको अन्न और धन मिले। अब आपको पात्र जो खरीदना है उसमें आपने चावल भरने हैं। चावल भर करके उसमें 11 या 21 सिक्के डाल देने हैं, और फिर उस बर्तन को आपने कलावे के साथ, यानी मूली जो होती है, जैसे ये लाल रंग का कलावा हमने डाला हुआ है, इससे आपने बांध करके उस पर लपेट करके तब आपने अपने घर के अंदर इस कलश को या फिर इस पात्र को अपने घर की दहलीज पार करानी है। हो सके तो एक लाल रंग के कपड़े से इसे ढक भी लीजिए। अगर नहीं भी ढक पा रहे हैं तो आप कलावा भी बांध देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी शुभता जब हम किसी भी चीज के अंदर क्रिएट करते हैं, वाइब्रेंट करते हैं, उसे वाइब्रेशंस देते हैं, उसका लाभ हमें बहुत मिलने लगता है। तो सामान तो आपने खरीदना क्या है वो तो हमने बता दिया, लेकिन इसे लाना कैसे है आपने अपने घर के अंदर, क्योंकि आपकी इच्छाएं होती हैं ज्यादा धन हो, सुख हो, समृद्धि हो, खुशियां हो, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो। तो जब ये सारी चीजों की आप कामना करते हैं तो ये सारी चीजों का एक सिस्टम है जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए।
अब आती है झाड़ू की बात। कहते हैं झाड़ू को डायरेक्ट नहीं लाना चाहिए, उसमें भी अगर आप एक मोली, एक लाल रंग का धागा बांध करके उसे आप अपने घर के अंदर लेकर के आते हैं, वो बहुत शुभता प्रदान करता है। वो आपके जीवन के अंदर एक संपन्नता देता है, एक खुशी देता है, एक तरक्कियों की तरफ लेकर के जाता है। तो आपने झाड़ू भी अगर अपने घर में लाना है तो इस तरीके से लाइएगा। धनिया के बीज, वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक खरीदी है, जो खरीदे, लेकिन काटने कूटने वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। जैसे कैंची है, सीजर है, नेल कटर है। कई बार हम मार्केट जाते हैं तो साथ में इन चीजों को भी खरीद लेते हैं, चलिए ठीक है, फिर क्या हुआ, कौन सा कुछ पता चल रहा है, चलिए हम ये चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं खरीदी जाती। आप बाकी सारी चीजें खरीदिए जो भी आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो चीजें खरीदी है उनमें से 3 चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई आपको, धनिया, झाड़ू और साथ के साथ पीतल का बर्तन भरा हुआ। धनिया खरीद रहे हैं तो पीतल की एक छोटी सी डिब्बिया लीजिए, उसके अंदर धनिया भर करके और उसमें कुछ सिक्के डाल करके उसे घर लेकर के आइए। झाड़ू खरीद रहे हैं तो उसमें मोली बांध करके लेकर आइए। और अगर पात्र खरीद रहे हैं पीतल का तो उसकी टेक्निक हमने आपको बता दी है कि आपने किस तरीके से अपने घर के अंदर धनतेरस पर इस बार चीजें लानी है, ताकि आपके घर में धन ही धन हो, धन की वर्षा हो और सुखों की वर्षा हो। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।